हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्षम IQ टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाकी के बचे हुए GS पेपर 9 में जो हमने 50 क्वेश्चन किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि 51 से 120 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, तो उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्वेश्चन नंबर है 51। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो देखिए, जो 1857 विद्रोह हुआ था बैरकपुर में, जिसके सिपाही थे, आपको याद होगा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इस पे 34वीं इन्फेंटिंग कमांडिंग जो सिपाही थे, तो उसमें जो है मंगल पांडे जिनका नाम था, तो उन्होंने ये विद्रोह स्टार्ट किया था बैरकपुर से, जो कि बैरकपुर छावनी में स्टार्ट हुआ था। और किस लिए हुआ था ये तो सबको पता होगा कि जो अंग्रेज़ों ने अपने इंडियंस के लिए जो गाय और सूअर के निर्मित जो होते थे कारतूस, उनको चलाने के लिए दिया था भारतीयों के लिए। तो इसी के विरोध में उन्होंने ये किया था। तो बैरकपुर में जो किया था इन्होंने विद्रोह, तो वो उस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर कौन था ये बताना है आपको। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसमें क्या है। हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश और हैरसे या फिर सर ह्यू व्हीलर। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरसे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस, जो कि भगवत गीता जो है उसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, या ये स्वयं ही किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 53। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? बम्बई, आज जो मुंबई है, अहमदाबाद से, पुणे या फिर जो पूना जिसको कहते हैं, या फिर नासिक से। तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया जो साप्ताहिक पत्र हरिजन का है, इसका जो प्रथम अंक है 11 फरवरी 1933 को किस शहर से प्रकाशित किया जाता था? तो ये पुणे से किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। ऑप्शन कथन ए है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और कारण है इसका, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे ये सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, ठीक है। तो कथन तो गलत हो गया, और जो कारण है, कारण बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपको इसका आंसर मिल गया, तो कि ए गलत परंतु आर सही है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगॉर्ट की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, गोपीनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गोपीनाथ शाह। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो गोपीनाथ शाह जी हैं, इन्होंने हत्या करने का तो प्रयास किया था, पर इत्तेफाक से गोली जो है इनको टैगॉर्ट को नहीं लगी। ये गोली दूसरे ऑफिसर को लग गई थी,
तो इस वजह से इन्हें बंदी बना लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। फिर नेक्स्ट है, चंपारण जांच के में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का? तो देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। ये थे रामचंद्र शुक्ल, जो थे रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने जो है राजी किया था ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये तो गलत हो गया, केवल दूसरा सही है, तो इसलिए केवल बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? वीवो चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। तो इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो किसने किया था? ये सी राजगोपालाचारी थे। तो इस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1930 में जो नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 का क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन है एक इनमें से कौन से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कांग्रेस के नेता थे, इनमें से एक जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, तो कौन थे? वो तो महात्मा गांधी जी थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, HD सांकलिया, BS वाकणकर या VN मिश्रा। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा BS वाकणकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल और मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर से उत्तर को चुनिए। 1, 2, 3, 2 और 4, केवल 3 और 4, 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 का? देखिए, जो कौशल और मगध थे, ये तो बुद्ध से रिलेटेड थे। यहाँ पे इन्होंने शिक्षा लिया था, शिक्षा दिया था गौतम बुद्ध ने। और बाकी अवंती और गांधार है, इनसे कोई संबंध नहीं है इनका। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल, वर्तमान राज्य। भीसला है, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में है, सही बात है। द्वार समुद्र कहाँ पे है? यहाँ पे महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र में नहीं है। द्वार समुद्र कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। तो इसलिए 2 गलत हो गया। गिरिनगर गुजरात, ये सही है। और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में है। तो इसलिए ये गलत हो गया। तो कौन कौन से इसमें क्या लिखा है? उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो जो भीसला है मध्य प्रदेश, ये सही सुमेलित है। और जो गिरिनगर गुजरात है, ये सुमेलित सही है। तो 2 और 4 सही है इसमें। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए पाणिनि किससे संबंधित हैं? महाभारत से पाणिनि से संबंधित है ना, तो इसलिए ये गलत हो गया। और हर्षवर्धन क्या अमर सिंह से संबंधित है? नहीं, ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। तो देखिए हर्षवर्धन जो है ये इनसे संबंधित नहीं है। अमर सिंह जो है ये 5वें वास्तुकार थे भला, तो ये वास्तुकार निर्माता थे, तो ये भी गलत हो गया। और जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे, तो हाँ ये कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे इनके शासन में ये कार्यरत थे, तो इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इनको क्रम में लगाना है, किनका शासन पहले था फिर किनका शासन था, तो इस हिसाब से इनको लगाना है। तो बाणभट्ट द्वितीय, महीपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज। तो देखिए सबसे पहले तो वत्सराज का शासन था, तो चौथा हो जाएगा। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय का था, तो पहला हो जाएगा। और इसके बाद था महेंद्रपाल, तो तीसरा, और फिर महीपाल दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खिलजी, लोधी, सैयद, गुलाम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो आपने तो बहुत ही 6-7 में पढ़ा होगा इसका ट्रिक कि जो दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन शासन पहले किया था। गुल, खिले, सैयद, लोधी। तो कैसे होता? तो वही ट्रिक लगाएंगे, ना ही ट्रिक आपको पता हो तो कोई बात नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका ये गुलाम वंश था, और फिर इसके बाद था खिलजी वंश, इसके बाद था सैयद वंश, और फिर लोधी वंश। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन से कवि थे जो कि इस्लाम धर्म से प्रभावित थे? तो वो थे आपके कवि चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी इसका जो चैतन्य नहीं, इसका तो नामदेव था ना। हाँ तो ये मिस्टेक है, चलिए आप लोग देख लीजिए, सुधार लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नामदेव थे, जो कि ये किसी धर्म को नहीं मानते थे, निर्गुण शाखा से ये बिलोंग करते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 67। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो देखिए जो अकबर थे, अकबर ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने विवाह के लिए आयु भी निर्धारित किया था और स्वेच्छा से शादी करने के लिए भी कि हाँ इनकी शादी किससे हो सकती है, ये अपने मनपसंद शादी करने के लिए भी इच्छा जाहिर कर सकते थे बच्चे, और उनसे वो विवाह करने के लिए प्रेरित कर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों बात अकबर से संबंधित हैं और दोनों बातें सत्य हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 68।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पर्वतीय दर्रा और राज्य, बुमला, अच्छा मिलाना है इसको ना, तो 68 का राइट आंसर चलिए मिला लेते हैं। देखिए बुमला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला हिमाचल प्रदेश में है, नहीं है जेलेपला सिक्किम में है ना। तो चलिए अच्छा मिलान कर लेते हैं एक साथ। बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, बुलिंग हिमाचल प्रदेश, शिपकिला देखिए बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम, जो बुमला उत्तराखंड, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, पहले का पहला, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा। तो इस हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ उसका निवास स्थान है, तो कहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है ये बताना है। तो देखिए गद्दी जनजाति कहाँ पे निवास करती है, हिमाचल प्रदेश में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा टोडा तमिलनाडु में, इसके बाद खासी खासी मेघालय में और नागा नागालैंड में। तो इसलिए कैसा हो जाएगा, एक का दूसरा, एक का दो, अच्छा, और दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। तो बताना है कि इनका जो अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम बताना है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे अवरोही घटता हुआ क्रम बताना है लंबाई के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा गोदावरी सबसे बड़ी नदी है ना, तो इसलिए गोदावरी सबसे पहले हो जाएगा, फिर नर्मदा हो जाएगी, फिर महानदी, फिर ताप्ती। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कोडाई कनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से जो कौन सी है जो कि कृत्रिम झील है, तो कौन सी है, ये कोडाई कनाल जो है वो ताज़े जल की एक झील है जो कि मानव निर्मित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, कोडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 72। कथन है दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, कारण है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर है ए सही है परंतु आर गलत है, फिर है ए गलत परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी है उसे रेगुर कहा जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर है इसके बाद है कि इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ये बात सही है कि नहीं ये देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता, इसमें क्या होता है, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है ना। और ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की इसमें कमी होती है, जो कि काली मृदा, कपासी मृदा होती है, इसे कपासी मृदा या रेगुर मृदा कहते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा कि इसका कारण तो सही, कथन तो सही है बल्कि इसका कारण गलत है। तो ए सही है लेकिन तो आर गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 73।
निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? सिंचाई परियोजना और राज्य। दमन गंगा कहाँ पे है, गिरना कहाँ पे है, पांबा कहाँ पे है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। सही युग्म सुमेलित, अच्छा इसका सुमेलित कौन कौन से हैं ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताएंगे कि दमन गंगा है ये कहाँ पे है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना है जो कि वलसाड जिला गुजरात में है, ये बात तो बिल्कुल सही है। गिरना कहाँ पे है, गिरना जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, ये भी बात सही है। पांबा कहाँ पे है, पांबा कहाँ पे है, केरल के पथनामथिट्टा में है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सुमेलित है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 दमन गंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पांबा केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अच्छा 74 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 74। अमन धान बोया जाता है अप्रैल मई में, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में, मई जून में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो धान है, धान की जो बुआई होती है वो कब होती है, तो ये जून जुलाई में होती है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। घटता क्रम, अच्छा इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्रम में लगाना है। तो इसका क्रम देखना है, तो सबसे बड़ा तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, तो पहला नंबर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा शनि, शनि सबसे बड़ा, पहले बृहस्पति फिर शनि है, तो पहला फिर चौथा। इसके बाद वरुण है, तो दूसरा फिर तीसरा, दूसरा फिर तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना, पेली, स्ट्राम्बोली, विसुवियस। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वो बोला जाता है आपको स्ट्राम्बोली को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल देश, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राज़ील। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो इसका सही नहीं है, जो सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं सही है, तो सोनोरन देख लेते हैं कहाँ पे है। देखिए सोनोरन कहाँ पे है, मैक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में है ना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, तो ये तो हो जाएगा सही। फिर तकलामकान चीन में, ये भी बात बिल्कुल सही। काराकुम कहाँ पे है, काराकुम, जो काराकुम है ये कहाँ पे है, ये काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये गिब्सन जो है, गिब्सन कहाँ पे है, गिब्सन, गिब्सन कहाँ पे है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो गिब्सन तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सोनोरन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामकान चीन में है, और काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन कहाँ पे है, गिब्सन आपका है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। देश है एक तरफ राजधानी है, तो चलिए इसकी सूची मिला लेते हैं। 78 का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। तजाकिस्तान की क्या है, डोडोमा। और तंजानिया की दुशांबे, स्विट्ज़रलैंड की बर्न, तंजानिया की दुशांबे, स्विट्ज़रलैंड की बर्न। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए
कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है, सही है। और फिर दुशांबे तजाकिस्तान की है, तजाकिस्तान की दुशांबे, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया ना, दुशांबे तजाकिस्तान की है, हाँ ये मिस्टेक है, क्या हो गया आज। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, तजाकिस्तान की दुशांबे, तंजानिया की डोडोमा है, जो तंजानिया है, मिलते जुलते देश हैं तो मिस्टेक हो गया, तंजानिया की डोडोमा और स्विट्ज़रलैंड की बर्न। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा चौथा, पहले का चौथा, तजाकिस्तान की हो जाएगी दुशांबे तीसरा, और फिर तंजानिया की डोडोमा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका, जायरे। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है ऐसी कौन सी कंट्री है, तो वो हो जाएगा आपका श्रीलंका का जो दक्षिणी मध्यवर्ती भाग है, यही ऊंचा भूभाग है, जो कि यहाँ की नदियाँ जो हैं साधारणतः छोटी हैं, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर आर्य रूप में बहती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। यह 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए जो ऑप्शन इसमें से नंबर पढ़ेंगे, तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो बोर्नियो द्वीप है, ये 3 देशों से घिरा हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई में विभाजित है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये 3 देशों में विभाजित है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई। और इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। जो इसकी उत्पत्ति है वो ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा ही हुई है, तो इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यातप को परिवर्तित करता है या करती है। बालू मरुस्थल, धान के फल युक्त भूमि, धान की फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि, प्रेयरी भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपात हिम से आच्छादित भूमि जो है ये अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यातप को परिवर्तित करती है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, ब्यूटोरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है ये लैक्टोमीटर से इसकी शुद्धता मापी जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है जिसको हम अपनी नग्न आँखों से देख भी नहीं सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 84, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है वर्तुलाकार शीशा, नतोदर शीशा, उन्नतोदर शीशा या फिर सादा शीशा। तो जो डेंटलिस्ट होते हैं, जो डेंटल होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, तो जो अपने
शीशा यूज करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए दांतों के रिपेयरिंग या फिर उनकी देखरेख के लिए, तो वो कौन सा शीशा होता है? तो वो आपका होता है नतोदर शीशा, जो जिसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो इसी का ये लोग प्रयोग करते हैं, नतोदर शीशा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरण, अवरक्त तरंग, उनमें से कोई नहीं। तो रात में जो देखने वाले पक्षी होते हैं या फिर रात में उपयोग किया जाने वाला जो रात्रि का कोई भी उपकरण होता है, चश्मे, ग्लासेस या कुछ भी होते हैं, तो उसमें कौन सी तरंग होती है? तो वो अवरक्त तरंग होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जैसे कि आपका एक पक्षी है जिसे चमगादड़ कहते हैं, तो वो अवरक्त तरंग जो होती है उसी का वो दिशा फॉलो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86, अभिकथन ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना kWh किलोवाट घंटे में करती है। कारण है भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। कारण है इसका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत परंतु आर सही है। तो 86 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसमें जो दिया गया है कथन जो दिया गया है, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं। तो ये क्या है? ये बात सही है। और इसमें जो दिया गया है क्या है, इसका कारण क्या है? भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, तो ये गलत है, जो कि भारत में अपने 50 हर्ट्ज पर काम करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कारण इसका गलत हो गया। तो कथन सही है और कारण गलत है। ए सही परंतु आर गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाइन्टी टू, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नाशी है, या फिर क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है, या फिर क्विनिन मलेरिया रोधी, या फिर एरोस्पिरिन निषेचक के रूप में है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है ना। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो क्लोरोमाइसिटिन है ये टाइफाइड नाशी है, ये सही है। क्रिस्टल वायलेट है, ये भी सही है। और क्विनिन मलेरिया रोधी है, ये बात भी सही है। जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या है? यह निषेचक के रूप में है कि दर्द निवारक के लिए यूज़ की जाती है? एस्पिरिन ये दर्द निवारक के रूप में प्रयोग की जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 93। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पक्षी और पक्षियों का देखिए इस तरह एक सूची फर्स्ट है कि किसका किस में कौन से शाखा में अध्ययन किया जाता है, तो वही बताना है कि जैसे पक्षी है, पक्षी का किस विज्ञान की कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहते हैं उसे? पक्षी का ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है ना। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो हो जाएगा 1 का 3। और वंशागति को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। वंशागति को जेनेटिक्स कहते हैं।
पर्यावरण को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म क्या कहते हैं? पेलियोबायोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यही दो चीज़ से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 94। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक, केसर, अफीम और शन। तो अदरक क्या है? एक राइजोम है। केसर क्या है? बीज। अफीम क्या है? अफीम की डुंडी से निकलता है। शन क्या है? तना से निकलता है। तो ये कहाँ से क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो देखिए जो केसर है वो सॉरी अदरक है। अदरक क्या है? अदरक क्या है? तो देखते हैं 94 का क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा गलत है? तो कौन सा इसमें गलत है? केसर है। केसर किससे किससे निकाला जाता है? तो केसर तो स्त्री केसर जो होते हैं उसमें से निकाला जाता है ना, पुष्प से। तो देखिए अदरक का राइजोम ये भी सही है। केसर का गलत है। अफीम का अफीम की डूंडी, शन का तना से प्राप्त किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं पोषक, विटामिन और खनिज, पोषक, प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ये होते हैं आपके पोषक और औषधि प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका? HDL का, LDL का, या फिर ट्राइग्लिसराइड का, या फिर इंसुलिन का। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ये HDL का स्तर कम करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 97। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? कुष्ठ, टिटनेस, मीजल्स या खसरा या हैजा। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो खसरा रोग होता है उसे हम एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, भृंगवेरपुर फैज़ाबाद में है। तो 98 का राइट आंसर बताएंगे। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, और जो श्रृंगवेरपुर है ये कहाँ पे है? क्या ये फैज़ाबाद में है? नहीं, ये आपके प्रयागराज में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 99। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, भारतीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से इसका प्रकाशन होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.46%, 20.09%, 22.19%, 18.69%। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसकी 10 की वृद्धि दर थी वो कितनी थी?
वो थी आपकी 20.09%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर है 101। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है खनिज वो होता है लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ कहाँ पे है? बाराबंकी में। आल्हा, महोबा, कर्मा कहाँ पे है? मथुरा, कजरी, मिर्ज़ापुर। तो कर्मा डांस कहाँ पे किया जाता है? कर्मा आपके सोनभद्र मिर्ज़ापुर ज़िले में किया जाता है ना, जो कि एक आदिवासियों का नृत्य होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तीर्थ स्थल का नाम और नगर स्थान कौन कहाँ पे है? तो चक्र तीर्थ कौशाम्बी में। गोविंद देव कहाँ पे है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ? बौद्ध जैन मंदिर कहाँ पे है? तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो चक्र तीर्थ कहाँ पे है? चक्र तीर्थ ये आपके नैमिषारण्य में है ना, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। और गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है? ये आपके वृंदावन में है, ये तो सबको पता होगा जो गए हैं वृंदावन। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। और बौद्ध जैन मंदिर कहाँ पे है? कौशाम्बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले का चौथा। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 104। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संस्थान, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो भातखंडे संगीत संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर तो सही है। और राज्य ललित कला अकादमी ये 1962 में हुई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है ये कब हुई थी? 1963, ये भी सही है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। तो ये तो सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन गैस आधारित है? औरैया, दादरी, टांडा, ऊंचाहार। तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो औरैया और दादरी हैं ये तो आपके गैस आधारित हैं। और औरैया टांडा और ऊंचाहार ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका मिलान कर लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। भारत कला भवन वाराणसी में है और चौरसिया नृत्य गोरखपुर में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 106 का राइट आंसर जो चौरसिया नृत्य है ये कहाँ का है? ये गोरखपुर का तो नहीं है। ये कहाँ का है? जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है ना चौरसिया नृत्य। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही। भारत कला भवन जो है ये मेरा वाराणसी में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन आ गए हैं, तो इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं और आप भी साथ में सॉल्व करेंगे, दोनों लोग मिल के। तो हम सब मिल के करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए, निम्नलिखित अक्षर में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। GFHDIA। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसके आगे, इसके आने, इसके सीक्वेंस में क्या है? इसके बाद ए के बाद क्या आएगा? देखिए जी, देखिए आप जब जी से एच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जी से एच जाएंगे तो 1 एक प्लस हो जाएगा, और एफ से डी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरह आई से जे जाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, और इसके बाद जब ए से 2 माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा इसका ना। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा? डब्लू आ जाएगा। और आई से 1 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। तो जे स्टार्ट करेंगे तो जे डब्लू, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? इसी तरह जब जे से फिर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? के, और 3 ही अक्षर इसका स्पेस दिया है इसलिए हो जाएगा इसका JWK। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। सुचित्रा पुष्पा से लंबी है। देखिए, सुचित्रा जो है वो लंबी है किससे? पुष्पा से लंबी है, लेकिन मालती से छोटी है। लेकिन मालती से क्या है? छोटी है। और गीता विजी से छोटी है। जो गीता है वो विजी से छोटी है। विजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। विजी जो है वो पुष्पा के बराबर लंबी नहीं है, मतलब पुष्पा से छोटी है। यदि सभी एक साथ पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो मध्य में कौन आएगा? तो इसको देख लेते हैं। देखिए, मालती जो है वो सुचित्रा से लंबी है। मालती इससे लंबी कौन है? पुष्पा है। और सुचित्रा जो है वो मालती से छोटी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? मालती, फिर आ जाएगा आपका सुचित्रा, फिर हो जाएगा पुष्पा। और विजी गीता में संबंध देख लेते हैं। पहले विजी है, फिर गीता है, फिर गीता है, और जो पुष्पा है पुष्पा से भी ऊपर विजी है। तो इन सबको जब एक साथ रखेंगे तो क्या आ जाएगा? तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा? सबसे छोटी हो जाएगा आपका मालती, फिर सुचित्रा, फिर पुष्पा, फिर विजी, और फिर गीता। तो इस तरह से अगर जो इन सबको पांचों लड़कियों को एक लाइन में सीक्वेंस में खड़ा करेंगे तो इसमें मध्य में कौन आ जाएगा? तो देख लेते हैं इनका मध्य में कौन आएगा। तो ये आपका पुष्पा आ जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109।
नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उन पर शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक से दूसरे स्थान पर आए। देखिए मिला लेते हैं। कंक्लूजन, कॉन्सेंट्रेट और कॉन्फिडेंस और काउंट। तो इसमें मिला लेते हैं कि जो दूसरे स्थान पर कौन आएगा। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें जो है नंबर ऑफ काउंटिंग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो इन पे कंसंट्रेट पे है, फिर इसके बाद कंक्लूज़न, फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस, फिर इसके बाद कोर्ट। तो सी तो सब में आ रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। सब में सी आ रहा है ना, फिर इसके बाद ओ है तो ओ सब में आ रहा है, फिर इसके बाद एन है, एन सब में आ रहा है, इसके बाद फिर क्या है सी। तो सी किस में आ रहा है? सी तो इसमें आ रहा है ना कंक्लूज़न में, और सब में सी नहीं आ रहा है। तो सी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है। फिर इसके बाद क्या आता है? सी के बाद फिर आता है ई। ई तो सब में नहीं है ना, तो किसी में नहीं है। इसके बाद है इसमें क्या है एल, LUN, तीन में सब में अलग अलग है। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे तो एल सबसे पहले आएगा और यही आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्लूज़न। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन छोटा है? तो कौन छोटा है? चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा इसमें टाइम लगेगा तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं। 110 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो सबसे छोटा है वो हो जाएगा 5 सही 1/12। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। uh, 111, किसी विशिष्ट शहर की आबादी कितनी है? 5 लाख है। यदि वार्षिक जन्म दर 5% और वार्षिक मृत्यु दर 1% है तो 3 वर्ष के बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी? तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए वार्षिक जन्म दर कितनी है? 5%। वार्षिक मृत्यु दर कितनी है? 1% है। और जो शुद्ध वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी हो जाएगी? जन्म दर माइनस मृत्यु दर, तो कितना हो जाएगा? 4% आ जाएगा ये। इसके बाद 3 वर्ष बाद शहर की आबादी पूछ रहा है ना, तो पहले कितनी थी? 5 लाख। फिर इसके बाद कितनी हो जाएगी? देखिए 100 में 100 मानते हैं कि 100 था और 4% बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? 104 और 100 में था ना तो 100 हो जाएगा बटे 100। इसको 3 साल में करना है तो 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 104 सब में आप 100 कर लेंगे तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 लाख इंटू, और देखिए इसका हो जाएगा, आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कटेगा 104 से कटेगा 26 से और 100 से कटेगा 25 से, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा आपका 5,62,432 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन मैच कौन सा कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, किसी निश्चित कोड भाषा में स्प्लिट को लिखा है कि WKMING लिखा जाता है तथा DPMOIR को HKQLMI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लिखा जाएगा इसको? तो चलिए देख लेते हैं। S से W तक आने में 4 अंक जुड़ जाएगा। इसके बाद फिर है
के से अगर पी अब तक वापस आएंगे आप तो क्या हो जाएगा, के का पी क्या है, विपरीत वर्ण है। फिर इसी तरह आप देखेंगे तो 4 प्लस बढ़ रहा है और फिर इसका विपरीत हो रहा है। तो इसी तरह आप देखते देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर ग्लोबल का जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा KOSYEO। तो इसमें किसमें है, KOSY और EO। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113। निम्नलिखित त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं इसमें कितने हो जाएंगे। देख लेते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएंगे 6। इसके बाद फिर हो जाएगा आपका तो इसमें टोटल हो जाएंगे आपके 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टोटल त्रिभुज बनेंगे आपके 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114। प्रचुर का जैसा संबंध दुर्लभ से है, उसी प्रकार आगमन का संबंध किससे है। आगमन का मतलब क्या होता है, आना, और प्रचुर का मतलब दुर्लभ। तो इसका एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ है ना। तो इसी तरह आगमन का क्या हो जाएगा, प्रस्थान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 115। एक गुप्त कोड संदेश में पेन को एट लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में जग को क्या लिखा जाएगा। तो इसकी काउंटिंग हो जाएगी आपकी। देखिए पी का नंबर ऑफ स्पेस, ई का एन का तो टोटल मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसी तरह जग का मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, जे का 10, यू का 21 और जी का हो जाएगा 7, टोटल हो जाएगा 38। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और 2 का इसने कितना मिला दिया है, देखिए इसका 3 + 5 मिला दिया तो 8 बना दिया है। ओ सॉरी, हाँ 3 + 5 मिला दिया है तो 8 बनाया, और 3 + 8 बना देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 2 10 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। और 11 का फिर 1 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116। इसको खाली स्पेस को भरना है, तो देखिए इसको क्या कैसे भरेंगे, तो देख लेते हैं। देखिए 5 का आप इसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, 11 का करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। और इसी तरह क्या करेंगे, इसका क्या दिया हुआ है 128। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, तो जो 2 का हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 128। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117। 3 साल पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत उम्र 27 वर्ष थी, और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान उम्र क्या है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए 3 साल पहले पति और पत्नी तथा बच्चे की उम्र का औसत 27 वर्ष थी। फिर अब प्रेजेंट टाइम में कितनी है, पत्नी पति और बच्चे की कुल आयु कितनी है। देखिए 27 पति की प्लस 3 साल 3 साल और 3 लोगों का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 + 3 30, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा। 5 साल पहले था ना, तो पत्नी तथा बच्चे की उम्र का औसत 20 वर्ष हो जाएगा, और वर्तमान में जो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये पति की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118। 18 मिनट पर पहली घंटी बजती है, 24 मिनट पर दूसरी घंटी बजती है। एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी प्रत्येक 24 मिनट पर बजती है, तीसरी प्रत्येक 32 मिनट पर बजती है। यदि तीनों घंटियां सुबह 8 बजे एक ही समय पर बजती हैं तो वे दोबारा किस समय एक साथ बजेंगी? तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 बजे के बाद ये एक साथ बजेंगी कब? इन सब का एलसीएम ले लेंगे पहले। 18, 24, 32 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 288 हो जाएगा। और 288 का 4 मिनट में बनाएंगे तो घंटा मिनट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट हो जाएगा। तो 8 बजे के बाद ये एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो 4 घंटा 48 मिनट, तो इसको बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 4 48, तो 12 से 48 बजे हो जाएंगे। अब ये जब तीनों दोबारा 12:48 पर बजकर एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12:48। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए इसका ग्राफ बनाते जाते हैं। वहाँ से वह फिर राजेंद्र है, इसके बाद वह क्या करता है? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। हाँ, तो ये पूरब जाएगा, 10 किलोमीटर उत्तर जाएगा। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण जाएगा। तो उत्तर ऊपर गया था, इसका दक्षिण आएगा 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दक्षिण आया, इसके बाद दक्षिण की ओर आता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा। ये बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये कितनी दूरी पर आ जाएगा? पहले 10 था, फिर 6 मुड़ा, फिर इसके बाद बचा 4,